नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल मनी टॉक में। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं खासकर उन लोगों के लिए जो अभी 18 साल पूरे किए हैं और जिन्होंने अभी तक वोट नहीं दिया है। और अगर आप वोट देना चाहते हैं लेकिन आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। ज़रूर देखिए ये वीडियो। फ्री में घर बैठे आप ऑनलाइन कैसे अपना वोटर ID कार्ड विदिन 5 मिनट में बनाएंगे, इसी के आधारित पर ये वीडियो है। और ये दोस्तों, अगर आपने इसी तरीके का वीडियो मैं हमेशा डालते रहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मनी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर आप लाल बटन को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आना पड़ेगा एक वेबसाइट पर, इसका नाम है www.nvsp। तो देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। यहाँ पर आपको आना है और जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो देखेंगे आपको बहुत सारा नीचे में लिंक मिलेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिंक मिलेगा एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। एपिक का कार्ड अगर आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं, खो गया है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म नंबर 1 भरने होंगे। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं नया कार्ड, इससे पहले अगर आपके पास में कार्ड नहीं था, या फिर अगर आपने शिफ्टिंग करना है अपने कार्ड को, तो आप उसके लिए फॉर्म नंबर 6 को आपको अप्लाई करने होंगे। अप्लाई ऑनलाइन फॉर तीसरा नंबर है रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज वोटर। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई फॉरेन में है और वहां से अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 6 के लिए अप्लाई करने होंगे। और डिलीशन और ऑब्जेक्शन इन इलेक्टोरल रोल, अगर आपको अपना वोटर ID कार्ड डिलीट करना है या किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन देना है तो आपको फॉर्म नंबर 7 पे आपको क्लिक करने होंगे। और इसके अलावा और भी कुछ है दोस्तों। अगर इलेक्शन में एंट्रीज, किसी तरीके कोई इलेक्टोरल रोल में आपका करेक्शन करना है एंट्रीज में, तो आपको फॉर्म नंबर 8 फिल करने होंगे। इसी तरीके से ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, जब आप एप्लीकेशन नया डालेंगे तो उसके लिए एक आपको जो रेफरेंस नंबर मिलेगा, आपको कब मिलेगा आपके एड्रेस पे, इसको अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपसे इस ऑप्शन पे जाके आप ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप नया वोटर ID कार्ड अप्लाई करते हैं तो कैसे आपको अप्लाई करने होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करने होंगे फॉर्म नंबर 6 में। जैसे आप फॉर्म नंबर 6 में क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म नंबर 6 आपके सामने में ओपन हो जाता है दोस्तों। फॉर्म नंबर 6 जैसे ओपन होता है, आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे अभी मैंने हिंदी में सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप हिंदी के अलावा कोई दूसरे लैंग्वेज में, इंग्लिश में या और किसी लैंग्वेज में अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके चूज कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट दिया हुआ जिसमें तारांकन स्टार से चिन्हित फील्ड्स को अनिवार्य रूप से भरने होंगे। आपको जिस भी ऑप्शंस में स्टार से मार्क किया हुआ है, इस ऑप्शन को आपको मैंडेटरी है कि आपको भरने ही होंगे। और बाकी जिसमें स्टार नहीं है आप उसे चाहे तो भर सकते हैं या फिर आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि आप कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्रारूप नंबर 6 को, जो पहली बार मतदाता या किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से किसी अन्य एक निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण, अगर आप पहली बार मतदाता सूची में नाम डालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म है, या फिर आप निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण करना चाहते हैं अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र को, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ में आपको राज्य सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करना है। आप जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने अभी झारखंड सेलेक्ट किया हुआ। उसके अलावा आपको यहाँ पे जिला को सिलेक्ट करना है, आप जिला को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जिला को सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सेलेक्ट करने होंगे। जो भी आपका आता है निर्वाचन क्षेत्र वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे नाम को पूर्वोक्त सभी क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किया जाए। तो इसमें 2 ऑप्शन है, पहली बार के मतदाता के रूप में या फिर अन्य सभा क्षेत्र के स्थानांतरण के कारण। अगर आप पहली बार मतदाता के रूप में करना चाहते हैं तो आप इसमें टिक कीजिए, और अगर आप इसमें स्थानांतरण करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक करने होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहली बार के मतदाता के ही रूप में ये फॉर्म को फिलअप करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए
आपको विशिष्ट या कुछ भरने होते हैं तो सबसे पहला आपको नाम भरने होंगे। जैसे आप दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको नाम दो तरीके से भरने होंगे, एक तो इंग्लिश में और एक दूसरा रीजनल लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश में नाम भरते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भर रखा है अपना नाम, और यहाँ पे जैसे आप टिक मार्क करते हैं तो आपका नाम आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा है उपनाम। उपनाम में आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, ठीक है। आवेदक के नातेदार का नाम, तो आप अपने यहाँ पे मम्मी या पापा का नाम, जिसका भी आप नाम देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं अगर अभी दे रहा हूँ, जैसे मैंने दिया नाम, और उसके बाद आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे रीजनल लैंग्वेज के लिए, तो नाम अपने आप स्वतः ही हिंदी में आ जाएगा, या जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज होगा उस लैंग्वेज में आ जाएगा। आपको यहाँ से सेलेक्ट करने होंगे लैंग्वेज, ठीक है। अब दूसरा देखिए दोस्तों, आवेदक के नातेदार का उपनाम ये भी हमें छोड़ देना है। नातेदारी का किस्म, नातेदारी आपके जिसका आपने नाम दिया है नातेदारी में, वो आपकी क्या है, फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है या गुरु है, जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में हमें आयु के बारे में पूछ रहा है कि चालू कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी 2019 को आप कितने ईयर के और कितने मंथ के हो गए। अगर आपको ये पता है तो आप यहाँ से जितने साल के हो गए, 18 के हो गए या 19 के, 20 के, जो भी आप हो गए वो डाल दीजिए, और यहाँ पे महीने आप डाल दीजिए कि आप कितने साल और कितने महीने के हो गए। अगर आपको दोस्तों ये नहीं पता है यहाँ पे एग्जैक्ट, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए जो जन्म की तारीख के लिए है, ठीक है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका वो फिल कर देना है, डेट, मंथ और ईयर। आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं कैलेंडर से, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद में आवेदक का लिंग माफ कीजिएगा, लिंग आपको सेलेक्ट करने हैं। आप मेल है या पुरुष है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने दोनों, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी मेल है या फीमेल है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए अब यहाँ पे आपको पता भरने होंगे। पता में देखिए 2 तरीके का पता भरने होते हैं, एक तो वर्तमान पता और दूसरा आपको भरने होंगे आवेदक का अस्थायी पता। तो वर्तमान पता वो होता है जहाँ पे आप मामूली तौर पर निवास करते हैं कुछ समय के लिए। अगर आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा भर दीजिए, लेकिन अस्थायी पता तो मैंडेटरी है दोस्तों। अस्थायी पता तो आपका एक होना ही चाहिए, और अगर आपका जो वर्तमान पता है और अस्थायी पता दोनों सेम है तो आप यहाँ पर एक टिक मार्क कर दीजिए उपयुक्त के समान। अगर आपका सेम नहीं है तो आप इसमें अनचेक कर दीजिए और दोनों को आप सेपरेटली फिल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो चलिए मेरा अगर समान है तो मैंने यहाँ पे समान पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने क्लिक किया देखिए यहाँ पे राज्य और जिला दोनों ही अपने आप ले लिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों फैमिली और नाइबर इपिक नंबर वही होता है वोटर आईडी कार्ड का नंबर। तो किसका, फैमिली या नाइबर का, जिसका जैसे आपने अपने मम्मी और पापा का नाम दिया, अगर आपके मम्मी और पापा का नाम का जो इपिक नंबर है वोटर आईडी कार्ड नंबर वो आप यहाँ पे अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। वैसे कोई मैंडेटरी तो है नहीं, आप नहीं भी डालना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ वैकल्पिक विष्टियाँ हैं दोस्तों। यहाँ पे निःशक्तता यदि कोई हो, जिसे हम डिसेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन दिए हुए 2-3। दृश्य दुर्बलता, अगर आप दृष्टिहीन हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या सुनने और बोलने की शक्ति नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और अगर चल नहीं सकते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना, या अगर इनके अलावा कुछ और है तो आपको यहाँ पे लिख करके बताना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये भी वैकल्पिक है यहाँ पर, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, ये वैकल्पिक जरूर है लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही यहाँ पर डाल दें। अगर डालने से दोस्तों कभी इन फ्यूचर अगर आप वोटर आईडी कार्ड में कुछ चेंज करते हैं तो आपको अगर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होता है आपके कार्ड के साथ में तो आपको OTP वगैरह जरूर जल्दी मिल जाता है, उससे आपको परेशानी नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कुछ दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करने होंगे आपको। देखिए जैसे सबसे पहला है अपना फ़ोटो, आपको फ़ोटो चूज कर लेना है। तो ये दस्तावेज या फ़ोटो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो किस फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे यहाँ पे दिया हुआ है, और कितना मैक्सिमम साइज होना चाहिए उसका वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए JPG, PNG, BMP और JPEG फॉर्मेट में आपको अपलोड करने होंगे।
तो यहाँ से आप फाइल को चूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से। उसके बाद फिर आपको ये आयु प्रमाण पत्र, अब आयु प्रमाण पत्र कौन से होते हैं ये आपको नहीं अगर पता है तो यहाँ आप दस्तावेज के प्रकार से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है, इस लिस्ट में आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ क्लास 10, 8 और 5 का है, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार है। जिसमें कोई भी आप इसमें जो लेना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेम डॉक्यूमेंट को ही आपको यहाँ पे चूज करने होंगे, अपलोड करने होंगे। उसके अलावा पता प्रमाण पत्र भी है, पता प्रमाण पत्र को भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी चीज़ है आपके पास में, बैंक का पासबुक है या जो भी है वो आप यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप उससे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आता है घोषणा पत्र, जिसमें आपको अपने शहर का नाम, राज्य का, जिला का नाम और यहाँ पे एक आपको डेट देने होंगे। ये देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे भी एक स्थान का नाम देना होगा। फिर एक कैप्चा कोड आएगा, जो कैप्चा कोड आपको फिल करके यहाँ सेंड पे या भेजे पे आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाता है, जिसे आप नोट करके रख लीजिए और कुछ विद इन वीक में आपके एड्रेस पे, जो आपने एड्रेस दे रखा है उसी पे बाई पोस्ट आपको वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। अगर आप जो देखना चाहते हैं या ट्रैक करना चाहते हैं अपना रेफरेंस को कि कितने दिनों में आपको मिलेगा वोटर आईडी कार्ड, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे में एक लिंक है, यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया भी था। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो ये फॉर्म आपको क्लिक करने होंगे। यहाँ से जाकर के आप अपना जो रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस आईडी यहाँ पर डालिए और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक जैसे करेंगे तो आपको ये फॉर्म खुल के आ जाएगा कि आपका अभी कहाँ पे है, कितने दिनों में आपको मिलेगा, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप अपना नाम देखना चाहते हैं इलेक्टोरल रोल में, सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल, अगर आप देखना चाहते हैं, नाम चेक करना चाहते हैं कि आपका नाम जुड़ा हुआ है या नहीं है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म ओपन होगा आपके सामने में। इसमें कुछ डिटेल्स भरने होते हैं, ये जैसे आप भरते हैं उसके अलावा आपके पास में वो जो भी डिटेल्स है आपके वोटर आईडी कार्ड नंबर, नाम या जिस लोकेशन में आपका है वो सारा चीज़ आपको खुल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जारी रखने हैं और यहाँ पे आपको दो तरीके से आप इसको खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। पहला है सर्च बाय डिटेल्स, विवरण द्वारा खोज सकते हैं। अगर आप विवरण द्वारा खोजना चाहते हैं, एपिक नंबर आपके पास में नहीं है, तो आप यहाँ पे अपना नाम डालिए और यहाँ पर फादर्स नेम डाल दीजिए और उम्र डाल दीजिए। अगर आपके पास में एग्जैक्ट उम्र पता है आपको कि एक कितने वर्ष के आप हो गए, अगर वो है तो आप वो डाल दीजिए। 18 के हो गए, 19 के हो गए, 20 के हो गए, जो भी आप हो गए वो डाल दीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो आपको डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर क्लिक करने होंगे और फिर आप ईयर, मंथ और डेट जो भी डेट जो भी है आपका वो यहाँ पर डाल दीजिए और लिंग, जेंडर डाल दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करने होंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, अगर आप कैप्चा कोड आप नहीं देख पा रहे ठीक से तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। करने के बाद आप जैसे सर्च में क्लिक करेंगे आपके सामने में पूरी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। और दूसरा तरीका दोस्तों यहाँ पे है पहचान पत्र क्रमांक द्वारा। अगर आपके पास एपिक नंबर है, एपिक नंबर से आप ढूंढ लीजिए, सबसे बेस्ट है। आप यहाँ पे एपिक नंबर डालिए, स्टेट डालिए और ये कैप्चा कोड जो अभी नहीं आ रहा है, आप जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ये कैप्चा कोड आपके सामने में खुलकर आ जाएगा और उसी को आपको देखकर यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद में आप सर्च पे क्लिक कीजिए और फिर ये आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अगर बढ़िया लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ साथ में ऐसी वीडियो में लेके लाता ही रहता हूँ अपने चैनल में। धन्यवाद दोस्तों।